हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस पुनीत हियर। हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज को देख रहे थे। उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम लोग जो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ बिहार के अंतर्गत जो फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार है उसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हमारा जो बिहार है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, हमारे कंट्री के पूर्वी भाग में लाई करता है। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बिहार है वो एक तरफ नेपाल से और झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में नेपाल है, उसके बाद मैंने बताया था कि साउथ में झारखंड है, वेस्ट बंगाल जो है ईस्ट में है और यूपी जो है वेस्ट में है। तो ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इसीलिए हमने ऐसे बोला लैंड लॉक स्टेट। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया था कि लेटीट्यूड जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक, और लॉन्गिट्यूड जो है 83 से लेकर 88 तक, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक फैला हुआ है। यहीं से हमको पता चलता है लेंथ और ब्रेथ के बारे में। तो अगर देखिए लेटीट्यूड, इससे बनता है हमारा लेंथ जो कि 345 है, 345, और उसके बाद लॉन्गिट्यूड, इससे हमारा ब्रेथ बनता है तो वो हमारा 383 किलोमीटर है। लेंथ ब्रीथ भी पता है। गंगा रिवर डिवाइड द स्टेट इनटू टू पार्ट। अभी हम लोग मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटती है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से निकलती है और बिहार को दो भाग में बांटती है। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार को हम लोग पढ़ने के लिए बिहार को तीन भाग में बांटते हैं। पहला भाग को हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा भाग को इंडो गैंगटिक प्लेन और तीसरा को नॉर्थ प्लेट्यू ऑफ साउथ। इसको हम मैप पे देखते हैं, इससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, ये कुछ बिहार का हमारा मैप है, ठीक है। और बिहार को पढ़ने के लिए हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल एंड ड्रेन के बेसिस पे बिहार को तीन भाग में बांटा। पहला भाग को हम लोग ने बोला शिवालिक श्रेणी। पहला भाग का नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी। दूसरा भाग को हमने बोला क्या? प्लेन ऑफ बिहार, बिहार का समतल मैदान। और तीसरा भाग को हमने बोला प्लेट्यू ऑफ द साउथ, साउथ का प्लेट्यू, ठीक है। ये प्लेट्यू ऑफ द साउथ जो है ये हमारा बिहार का पठारीय भाग। तीन भाग में बांटा। पहला को क्या? शिवालिक श्रेणी, दूसरा को समतल मैदान और तीसरा को पठारीय भाग, बिहार का पठारीय भाग, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिलेगा जहाँ डॉट डॉट है ये हमारा शिवालिक रेंज है। बिहार के पश्चिमी चंपारण यहाँ लाई करता है और इसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है ये जो है यहाँ पहाड़ी इलाका आ जाता है। हमारा जो हिमालय माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो शिवालिक श्रेणी कहलाती है। और उसी शिवालिक श्रेणी का कुछ भाग हमारे बिहार का, कुछ भाग, बहुत छोटा सा भाग, कुछ भाग जो है हमारे बिहार में आ जाता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने डॉट डॉट करके शिवालिक श्रेणी बनाया, और उस शिवालिक श्रेणी को भी हमने तीन भाग में बांटा है। ऐसे करके तीन भाग में बांट दिया है, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग और नीचे वाला भाग, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो बिहार का पहला भाग, बिहार को जो आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेन, सॉइल एंड ड्रेनेज सिस्टम, वो पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। फर्स्ट भाग को शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, जो कि 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और बिहार के जो है नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। बिहार के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है और पश्चिमी चंपारण में लाई करता है 932 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखना है कि 932 स्क्वायर किलोमीटर है बस, ठीक है। अब जो दूसरा भाग है वो है हमारा प्लेन ऑफ बिहार। ये हमारा दूसरा, बिहार का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लोग प्लेन ऑफ बिहार बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, जितना भी व्हाइट दिख रहा होगा आपको, ये गंगा नदी भी इससे गुजर रही है। और जितने भी ये सब दिख रहा है, ये पूरा ये, ठीक है, ये सब जितना भी दिख रहा है आपको, ये सब प्लेन ऑफ बिहार है, बिहार का मैदानी भाग है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ गया कि सर ये मैदानी भाग को गंगा नदी दो भाग में बांटती है, एक ऊपर वाला मैदानी, एक नीचे वाला मैदानी भाग थी। यस, हम लोग ऊपर वाले को नॉर्थ गंगा प्लेन बोलते हैं, नॉर्थ गंगा प्लेन। नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं साउथ गंगा प्लेन। नहीं आया समझ में? नॉर्थ गंगा प्लेन और ऊपर वाला भाग थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ठीक है, जो कि 56,980 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और नीचे वाला भाग 33,670 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। इस दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो आपको देखेंगे कि कितना हो जाएगा, लगभग में 90 के वॉट में जो है 90,000 के वॉट में चला जाता है। तो बिहार का जो है ना 96% ऑफ द लैंड जो है वो प्लेन ऑफ बिहार है, बिहार का समतल मैदान है, मैदानी भाग है, ठीक है, 96% के अबाउट में। तो बिहार का आप कह सकते हैं कि मोस्ट पार्ट जो है मैदानी भाग है। छोटा सा 1% हिस्सा में शिवालिक रेंज आ जाता है, जो हिमालय का शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और नीचे जो है प्लेट्यू ऑफ द साउथ है, बिहार का जो है पठारीय भाग है,
जो कि छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा जो झारखंड में लाई करता है, उसका कुछ हिस्सा बिहार में आ जाता है, जो कि आपको कैमूर से लेकर के बांका तक में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि 25 से 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो इस तरह से हमने बिहार को 3 भाग में बांटा। पहला भाग को शिवालिक श्रेणी बोलते हैं हम लोग, दूसरा भाग को समतल मैदान बोलते हैं और तीसरा भाग को पठारीय भाग बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, जो हमारा समतलीय मैदान है ना, इस मैदान का जो स्लोप है ना, वो जो है गंगा नदी की तरफ है। स्लोप मतलब होता है ढलान। तो ऊपर वाले भाग का भी ढलान जो है गंगा नदी की तरफ, मतलब ये हुआ कि सर जो भी नदी है सब अपना ड्रेनेज कहाँ करेगी, गंगा नदी में करेगी। और इधर साउथ वाले जो भी जितने भी नदी होंगे ना, वो भी अपना ड्रेनेज किधर करेगी, गंगा, क्योंकि ढलान जो है सब गंगा नदी की तरफ। दोनों जो है गंगा नदी की तरफ मतलब झुका हुआ है। गंगा नदी की तरफ स्लोप होने से होता क्या है कि जितने भी रिवर होते हैं सब गंगा नदी में अपना ड्रेन करती हैं, ठीक है, वाटर को। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि ठीक है, आपने सर बोला कि हमारा बिहार का उत्तरी भाग का स्लोप और दक्षिणी भाग का स्लोप दोनों जो है गंगा नदी की तरफ है। तो यस, तो ये स्लोप है कितना? तो देखिए स्लोप जो है ना, एवरेज स्लोप जो है ना, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। मतलब अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो 6 सेंटीमीटर का स्लोप आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ में तो आपको रेगुलर 6 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, साउथ में इरेगुलर देखने को मिलेगा। मतलब साउथ में आपको 1 किलोमीटर चलने पे 6 सेंटीमीटर का स्लोप हो सकता है, कुछ दूर मिला फिर उसके बाद कुछ दूर नहीं मिला। तो रेगुलर आपको नॉर्थ में देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्थ का जो भाग है वो आपको रेगुलर ही दिखेगा। नॉर्थ का एकदम प्लेन जो है पूरा प्लेन है, लेकिन साउथ में आपको कहीं कहीं पहाड़ी इलाका भी दिखेगा। मतलब एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर पठार का कुछ रेसिडुअल पहाड़ी सब भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको साउथ में भी स्लोप तो है, स्लोप गंगा नदी की तरफ की है, लेकिन इरेगुलर है। रेगुलर आपको नॉर्थ में देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो एक स्लोप आपको समझ में आ गया। दूसरा एवरेज हाइट समुद्र तल से। सर हमारा जो बिहार है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो याद रखना है कि 76 मीटर जो है हमारा बिहार जो है 76 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, ये याद रखना है। नॉर्थ गैग्नेटिक प्लेन और साउथ गैग्नेटिक प्लेन, ये दोनों हमारे बिहार को मैदानी भाग बनाता है, जो कि 96% एरिया को कवर करता है। शिवालिक रेंज 1% में और 2 से 3% में आपको प्लेट्यू ऑफ द साउथ देखने को मिलेगा, बिहार का पठारी भाग देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, ये तीनों भाग को, शिवालिक श्रेणी को, समतल मैदान को और प्लेट्यू ऑफ साउथ को। हम लोग ने देखा बिहार को 3 भाग ने हमने बांटा। तो पहला भाग जो था शिवालिक श्रेणी था, दूसरा भाग जो था बिहार का समतलीय मैदान था और तीसरा भाग पठारी इलाका था। अब हम लोग जो पहला भाग था शिवालिक रेंज जो बिहार के जो पश्चिमी चंपारण में लाई करती हैं, उसको हम लोग थोड़ा डीपली देखते हैं। तो बिहार के नॉर्थ वेस्ट में जो है, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में शिवालिक रेंज लाई करती है, जिसे हम लोग हिमालयन माउंटेन रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया 932 स्क्वायर किलोमीटर। इस शिवालिक रेंज को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जो ये देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण का, इधर मैं मैप बनाया है, ठीक है, जहाँ पे शिवालिक श्रेणी लाई करते हैं। उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग सोमेश्वर रेंज बोलते हैं, बीच वाले भाग को दून वैली या हरा रिवर वैली बोलते हैं, नीचे वाले भाग को रामनगर दोन बोलते हैं। जो सोमेश्वर रेंज है वो 75 स्क्वायर किलोमीटर में, ऊपर वाला भाग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सोमेश्वर रेंज है ऊपर वाला भाग। बीच वाले भाग दून वैली है 586 स्क्वायर किलोमीटर में, और नीचे वाला भाग जो है हमारा क्या है, रामनगर दून है, ठीक है, रामनगर दून 214 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। सोमेश्वर रेंज सबसे ऊपर वाले भाग को देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोमेश्वर रेंज पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है, तो त्रिवेणी नगर से भिकनाठोरी तक। कहाँ से कहाँ? तो देखिए मैं ये कर रहा हूँ, त्रिवेणी नगर से भिकनाठोरी तक, यहाँ से यहाँ, ठीक है। त्रिवेणी नगर से भिकनाठोरी तक फैला हुआ है हमारा कौन, सोमेश्वर रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सोमेश्वर रेंज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक इसी सोमेश्वर रेंज का एक भाग है। रेंज क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए कभी भी माउंटेन जो होता है ना, वो रेंजेज में ही रहता है, ऐसे 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 माउंटेन रहता है। तो जो हाईएस्ट पीक सोमेश्वर, बिहार का हाईएस्ट पीक, मैं बिहार का हाईएस्ट पीक बोल रहा हूँ, बिहार का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो सोमेश्वर रेंज में ही जो है ना पड़ता है। सोमेश्वर रेंज में ही एक पहाड़ी में पड़ता है, जिसको हम लोग सोमेश्वर फोर्ट बोलते हैं, जो कि 874 मीटर हाइट है, ठीक है, 874 मीटर हाइट है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार लाई इन द सोमेश्वर रेंजेस, जिसको नाम क्या बोलते हैं, सोमेश्वर फोर्ट बोलते हैं, 874 मीटर, सब याद करना है आपको, ठीक है। इस सोमेश्वर रेंज में कुछ पासेस भी देखने को मिलती हैं, नदी काटी जाती है, इस वजह से बीच में रास्ता बन जाता है, जिसे हम लोग पासेस बोलते हैं। 3 पासेज इंपॉर्टेंट है। एक पासेज है सोमेश्वर पासेज, जिससे जो है तुरीपानी नदी गुजरती है। एक भिकनाठोरी पासेज है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था त्रिवेणी नगर से भिकनाठोरी तक है, तो भिकनाठोरी पासेज है जिससे कुरी नदी निकलती है, और एक मरबत पास है जिससे हरहार नदी निकलती है। और यही हरहार नदी जो है बिहार और नेपाल को कनेक्ट करती है। ये भी याद रखना है कि बिहार नेपाल को कनेक्ट कौन सी नदी करती है, तो हरहार नदी करती है, हरहार नदी। तो क्या पता चला कि सर ये ऊपर वाला भाग जो है शिवालिक श्रेणी का, ऊपर वाले भाग को हम लोगों ने सोमेश्वर रेंज बोला, जो 75 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये
त्रिवेणी नगर से बिघनाठोरी तक है। हाईएस्ट पीक सोमेश्वर फोर्ट है 874। पासेज 3 है, सोमेश्वर पासेज जिससे तुरीपानी नदी, बिघनाठोरी पासेज जिससे कुड़ी नदी गुजरती है, और एक मरवत पासेज जिससे हरहा नदी गुजरती है, जो बिहार नेपाल को कनेक्ट करती हैं। इसी सोमेश्वर रेंज में एक हमारा त्रिवेणी कनाल है, जो गंडक नदी, क्योंकि आपको जब हम नदी पढ़ेंगे तो वहाँ दिखाऊंगा आपको कि पश्चिमी चंपारण से ही जो है गंडक नदी आती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी तो यहाँ से निकलती भी है, ठीक है। तो नदी में बताऊंगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि सर हम लोग ने जब मैप देखा था तो मैप में देखा था कि ऐसे करके जो है यहाँ पे जो है हमारा पश्चिमी चंपारण था और ये नेपाल से बाउंड्री कनेक्ट करता था। तो 60 किलोमीटर बाउंड्री जो है नेपाल के साथ हमारा ये सोमेश्वर श्रेणी बनाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सोमेश्वर रेंज क्या है। फिर हम लोग अब दून वैली को देखते हैं। तो देखिए दून वैली बीच वाला हिस्सा है, यहाँ मैंने मैप बनाया है। देखिए दून वैली बीच वाला हिस्सा जो शेडेड किया गया है रेड से, वो जो है दून वैली है। दून वैली के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन, बस याद रखना है कि ये जो दून वैली है वो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून दोनों के बीच वाला हिस्सा है। 586 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है बिटवीन द सोमेश्वर है या रामनगर दून। लेंथ जो है 24 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ अगर लेंथ देखा जाए 24 किलोमीटर है। और इसका जो पीक है ये, क्योंकि ये दून वैली है तो वैली जो होता है थोड़ा लोअर रीजन होता है रहने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल, उसे हम लोग वैली बोलते हैं, दून वैली। तो यहाँ पे आपको माउंटेन का हाइट ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, 150 मीटर ही देखता है। तो दून वैली बीच वाला हिस्सा है, सोमेश्वर रेंज रामनगर दून के बीच में है। और ये जो है इसका मैक्सिमम हाइट 150 मीटर है यहाँ के हिल्स का, ठीक है। नीचे वाला भाग जो है, ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं रामनगर दून। क्या बोलते हैं? रामनगर दून, जो कि 214 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसका मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो 240 है, ठीक है। 240 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट है। और यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा शिवालिक श्रेणी है, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ये तीनों पार्ट को बोलते हैं हम लोग। तो इसका पूछेगा कि जो शिवालिक श्रेणी है उसमें जो रामनगर दून है उसका मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है? तो कहना है कि मैक्सिमम हाइट जो रामनगर दून का है वो संतपुर इलाका में है, जो कि 240 मीटर हाइट है वहाँ के हिल्स का, ठीक है। लेंथ ब्रीथ, यहाँ नीचे वाले रामनगर दून में आपको जो पहाड़ सब देखने को मिलेगा, पहाड़ जो है आपको 32 किलोमीटर तक का लेंथ का मिलेगा। और ब्रीथ जो होगा पहाड़ का वो 6 से 8 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग ने बिहार के पहला पार्ट, जिसको हम लोग ने शिवालिक रेंज बोला, उसको पढ़ लिया हम लोग ने। और उसमें देखा कि शिवालिक रेंज में 3 पार्ट आते हैं, सोमेश्वर है, दून वैली जिसे हरा रिवर वैली भी बोलते हैं, और रामनगर दून। और तीनों पार्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तीनों पार्ट को हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब जो बिहार का जो सबसे बड़ा एरिया है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ बिहार, बिहार का मैदानी भाग, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडो गैग्नेटिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है, जो कि 95 से 96% भाग को कवर किया है। इसको भी हम लोग ने 2 भाग में बांटा, एक प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार, एक प्लेन ऑफ साउथ बिहार। मैंने बताया था कि बिहार के बीच से गंगा नदी गुजरती है, तो 2 भाग में बांट दिया। ऊपर वाले भाग को प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार, नीचे वाले भाग को प्लेन ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। तब थोड़ा यहाँ आपको नदी को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ऐसा कुछ हमारा बिहार का मैप है, और बिहार के मैप में ये आपको दिख रहा होगा गंगा नदी जो है ऐसे बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। और ये देखिए कितना मैंने नदी बनाया है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला नदी जो बनाया है वो क्या है? इसका नाम है सरयू नदी, जो यूपी में सरयू बोलते हैं, और भारत बिहार में आता है तो घाघरा बोलते हैं। तो एक आया घाघरा नदी, फिर इधर से आया देखिए ये आया गंडक नदी, फिर आया बूढ़ी गंडक नदी, फिर आया बागमती नदी, फिर आया कोसी नदी, फिर आया महानंदा नदी। तो इतने नदी देखिए बिहार के उत्तर से आ रही है। फिर नीचे से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये कर्मनाशा नदी, ये सोन नदी, ये पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, अजय नदी, ये सब नदी देखने को मिलता है। तो अभी देखिए इतना सारा नदी है, तो ये नदी बिहार में प्लेन का निर्माण करते हैं। और इसी तरह से हम लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में जो है 2 प्लेन का निर्माण होता है। ऊपर वाले गंगा नदी के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग ने नॉर्थ प्लेन बोला, और नीचे वाले हिस्से को साउथ प्लेन बोला। नॉर्थ प्लेन थोड़ा बड़ा है। तो अभी देखिए इस प्लेन को भी हम लोग बांट सकते हैं। ऊपर वाले भाग को जो नॉर्थ प्लेन है उसको भी बांट सकते हैं। और बांटेंगे कैसे? तो नदी के अनुसार से कहेंगे कि देखिए सर ये महानंदा नदी है, तो महानंदा नदी के बगल वाला जो प्लेन होगा उसे महानंदा प्लेन बोलेंगे, कि नहीं आया समझ? कोसी नदी है तो कोसी नदी के बगल वाले प्लेन को सर कोसी प्लेन बोलेंगे। बागमती नदी तो बागमती प्लेन बोलेंगे। इस तरह से हम लोग ने जो प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार है उसको बांट दिया, और बांटा कि महानंदा प्लेन, कोसी प्लेन, कमला प्लेन, बागमती प्लेन, गंडक प्लेन, घाघरा प्लेन। क्योंकि इतना नदी नॉर्थ से आती थी, और हर एक नदी जो है अपने बगल में क्या बनाती है? प्लेन का निर्माण करती हैं। तो प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार जो बिहार के 52% को कवरेज करता था, अभी जस्ट हम लोग ने देखा था 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के अबाउट में जो है हमारा नॉर्थ प्लेन कवर करता है। तो इतना प्लेन में उसको हम तोड़ सकते हैं नॉर्थ बिहार के प्लेन को। अब कहोगे सर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिएगा क्या, महानंदा प्लेन? तो देखो महानंदा प्लेन के बारे में हम क्या डिस्कस करूँगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई,
कि महानंदा प्लेन जो है बिहार के क्या है सबसे ईस्ट वाला नदी महानंदा नदी के द्वारा बना गया है, जो कि हमारा सबसे ईस्ट में। और इधर क्या होगा, आपको आपको इधर देखने को मिल जाएगा, बंगाल देखने को मिल जाएगा, इधर नेपाल देखने को मिल जाएगा। तो ये प्लेन का निर्माण किसने किया है, महानंदा नदी ने किया है, जो कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट प्लेन कह सकते हो इसे। ठीक है, तो यही सब है। आप आई थिंक समझ गए होंगे कि सर ये प्लेन क्या है, और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जो है मैं नदी में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि सब प्लेन ऑफ द नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ बिहार का जो प्लेन है गंगा नदी के ऊपर साइड वाला प्लेन को हम लोग इतना भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह देखिए साउथ के प्लेन को, प्लेन ऑफ द साउथ बिहार को, यहाँ से ये हमारा 42% एरिया को कवर करता है। ठीक है, साउथ प्लेन। ठीक है, साउथ बिहार के जो गंगा नदी है उसके निचले वाला जो साउथ प्लेन है वो 42% एरिया को कवर करती है, साउथ ऑफ गंगा से लेकर के आपको छोटा नागपुर प्लेटू। मैंने आपको बताया था कि बिहार का ये अगर मैप देखा जाए, इस मैप में जो है थोड़ा नीचे में आपको केवल छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा, और तो सब प्लेन ही है ना। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक, इस गंगा के साउथ से लेकर के छोटा नागपुर के पठार के बीच वाला जो ये सब हिस्सा है, ये सब हिस्सा क्या है, हमारा साउथ प्लेन ऑफ बिहार है। ठीक है, ओके। अब इससे देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि ए फ्यू रेसिडुअल हिल्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है लाई इन द साउथर्न प्लेन ऑफ बिहार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा नीचे में क्या है, बिहार के नीचे वाले हिस्से में आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा, लेकिन उसी पठार का ना कुछ कुछ भाग जो है ना बिहार के जो साउथ प्लेन है उसमें भी चला जाता है, और उसे हम लोग बोलते हैं कि रेसिडुअल हिल्स, कुछ उसका बचा हुआ हिल्स जो है। और ये आपको देखने को मिलता है, जैसे देखिए बराबर का हिल आपको जहानाबाद में देखने को मिलता है, राजगीर का हिल देखने को मिलता है, राजगीर जेथियन हिल्स। ठीक है, उसके बाद जो है गिरियक हिल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद खड़गपुर हिल देखने को मिलता है। तो ये सब एक्चुअली ये जितने भी पहाड़ हैं ये लाई कहाँ कर रहे हैं, साउथ प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब हिस्सा किसका है, तो छोटा नागपुर के पठार का ये रेसिडुअल पार्ट है। ठीक है, रेसिडुअल हिल्स है। ठीक है, पूछेगा कि बराबर हिल्स कहाँ है, तो जहानाबाद में है। राजगीर राजगीर चेथियन हिल और गिरियक हिल ये दोनों का दोनों जो है नालंदा में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और खड़गपुर हिल तो फेमस है, तो आपको पता ही होगा कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन ऑल दीज हिल्स जो है, ये सभी हिल्स जो है ना, ये सब हमारा रेसिडुअल हिल्स ऑफ द छोटा नागपुर पठार लाई छोड़ हमारे पठारी इलाका में ये लाई नहीं करता है, हमारे प्लेन में लाई करता है। ठीक है, लेकिन है उसी का हिस्सा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कह रहा है कि स्लोप ऑफ द साउथ बिहार का जो स्लोप है ना वो आपको रेगुलर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे बिहार के नॉर्थ प्लेन का स्लोप और साउथ प्लेन का स्लोप जो है गंगा नदी की तरफ है, लेकिन आपको जो साउथ का प्लेन का स्लोप है ना वो आपको रेगुलर देखने को नहीं मिलेगा। स्लोप कहीं मिलेगा, कहीं फिर थोड़ा देर दूर जाने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो इरेगुलर स्लोप है हमारे साउथ बिहार का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ बिहार में जो है बाढ़ आते हैं, क्योंकि ये जितने भी नदी है ये सब जो है हिमालय रिवर से निकलते हैं, हिमालय रीजन से निकलते हैं, और हिमालय रीजन जो है पीक पे है, इस वजह से जो है ये नदी सब बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। तो इस वजह से ये लोग बहुत जो है अपना जो है डायरेक्शन बदलती हैं, तो इस वजह से बाढ़ लाती है। जैसे ये कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो ये नदी इतना ऊंचाई से गुजरती है और ये अपना डायरेक्शन इतना बदलती है कि इसका पता ही नहीं चलता कि किधर जाएगा, तो इस वजह से ये बाढ़ लेके आ जाती है। तो ऊपर वाले जितने भी है ना ये सब बाढ़ लाती है, जबकि नीचे वाले नदी जो है ना, एक अगर सोन को छोड़ दिया जाए तो सभी नदी जो है, सोन को छोड़ करके जितने भी नदी हैं सब छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर का पठार उतना हाइट पे है ही नहीं, तो इस वजह से ये नदी सब जो है आपको बाढ़ नहीं लाती है। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन गया कि सर हमारे नॉर्थ बिहार में जो है बाढ़ आती है लेकिन साउथ बिहार में बाढ़ नहीं आती है, तो यही मैंने लिखा है। अब रहा कि सर क्या साउथ बिहार को भी आप बांट सकते हैं, साउथ बिहार के जो प्लेन है उसको बांट सकते हैं, तो हाँ भाई क्यों नहीं बांट सकते हैं, जितने भी नदी हैं उसके अकॉर्डिंग बांट लो। जैसे देखो जो है चंदन प्लेन ये बांका भागपुर इलाका, यहाँ पे आपको चंदन प्लेन देखने को मिलेगा। क्यूल प्लेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्यूल इलाका में। टाल रीजन जो है इधर देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल साउथ प्लेन, लगभग में ये जो एरिया होता है ये एरिया इसको सेंट्रल साउथ प्लेन, और शाहाबाद जो है ये शाहाबाद प्लेन है, ये आपको रोहतास और कैमूर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब रिवर वैली पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं इस प्लेन को डिस्कस करूंगा। ये जो शाहाबाद प्लेन है ये हमारा जो है कहाँ पे, रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है ये प्लेन। ठीक है, सेंट्रल साउथ प्लेन हमारा जो है मगध वाला डिस्ट्रिक्ट, मगध वाला एरिया में। टाल प्लेन जो है गंगा नदी का पटना के बगल वाला इलाका सब में टाल प्लेन, और क्यूल प्लेन जो है यहाँ पे कुछ टाइम लाई करती है, और चंदन प्लेन बांका भागलपुर में लाई करती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने देखा कि साउथ प्लेन को भी हम लोग जो है इतने हिस्से में बांट सकते हैं, और साउथ प्लेन के बारे में कुछ कुछ हम लोग ने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, प्लेट्यू ऑफ द साउथ। बिहार का जो मैंने बताया कि बिहार के नीचे में, बिहार के साउथ में झारखंड से सटा हुआ जो भाग है ना, उसमें झारखंड के छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा हमारे बिहार में लाई कर गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था लगभग में 2581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये है क्या, तो सर आउटर पार्ट ऑफ द
जो हमारा पेनिसुलर प्लेट है, छोटा नागपुर पठार है। मतलब देखिए क्या है कि हमारे भारत का नीचे वाला जो प्लेट है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ प्लेट्यू या पेनिसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। उसी पेनिसुलर प्लेट्यू का एक हिस्सा है छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड में लगा, और उसी झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठार है उसका एक कुछ हिस्सा जो है ना, हमारे जो है कैमूर मुंगेर से लेकर के बांका डिस्ट्रिक्ट में 2581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि सर छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा बिहार में लाई करता है। यस, 2581 स्क्वायर किलोमीटर में लाई करता है बिहार के साउथ में, ठीक है, जो आपको कैमूर मुंगेर से लेकर के बांका डिस्ट्रिक्ट तक देखने को मिलती है। इस प्ले जो ये जो पठार है ना, इस पठार को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे क्या, प्लेट्यू ऑफ द कैमूर, कैमूर का पठार, ठीक है, जो आपको कैमूर रोहतास में देखने को मिलेगा, जिसका 1280 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं इसका एरिया होगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेट्यू जो है, इस पठार का जो मैक्सिमम हाइट आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ है, तो रोहतासगढ़ में है, 454 मीटर का, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले हम लोग ने पठार को दो भाग में बांटा, एक कैमूर का पठार बांटा, प्लेट्यू ऑफ द कैमूर, ठीक है, इसे प्लेट्यू ऑफ द रोहतास भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया 1280 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मैक्सिमम हाइट आपको रोहतासगढ़ में देखने को मिलेगा। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 454 मीटर हाइट है। यहाँ पे आपको लाइमस्टोन, पायराइट, सैंडस्टोन सब देखने को मिलता है। कैमूर इलाका, कैमूर रोहतास में आपको लाइमस्टोन सब तो यूजुअल है, ठीक, देखने को मिले। दूसरा भाग जो है, हम इस पठार को दूसरा भाग में बांटते हैं, उसको बोलते हैं हिल्स ऑफ खड़गपुर। खड़गपुर मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर, तो हिल्स ऑफ खड़गपुर, ठीक है। हम लोगों ने पठारी भाग को दो भाग में बांटा, एक कैमूर का पठार और दूसरा हिल्स ऑफ खड़गपुर, ठीक है, हिल्स ऑफ खड़गपुर। तो खड़गपुर वाले का एरिया कितना है, 1380, दिख रहे हैं आप, दोनों का दोनों लगभग सेम ही, 1280 और 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ठीक है। मेनली मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, बट इस स्प्रेड अप टू द बांका जमुई। ये जो हिल्स ऑफ खड़गपुर है ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन आपको इसका कुछ जो है पार्ट जो है बांका जमुई में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम हाइट कितना है, 450 है, यहाँ पे 454 था, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट, सेल, स्लेट ये सब देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने बिहार के पठारी भाग को दो भाग में बांटा, कैमूर का पठार और हिल्स ऑफ खड़गपुर। और ये छोटा छोटा तथ्य सब आपको याद रखना है कि जो खड़गपुर वाला जो हिल्स ऑफ खड़गपुर है, ये मुंगेर जमुई, ये मुंगेर में, जमुई में और बांका में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट 450 के लगभग में। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट, सेल, स्लेट, क्वार्ट्ज, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे खनिज संसाधन में कि क्वार्टर्स जाइट पूछेगा कहाँ लाई करता है, तो मुंगेर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन, पायराइट सब कहाँ मिलता है, तो रोहतास कैमूर में मिलता है, ये सब वहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। इस तरह से हम लोग ने बिहार के 3 डिवीजन को देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के सॉइल के बारे में। देखिए बिहार जो है ना, बिहार का निर्माण आपको पता होगा कि कुछ चट्टान से मिलके हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर जियोलॉजी मिट्टी के अकॉर्डिंग हम बिहार को देखें तो देखिए बिहार का धारवाड़ रॉक से, विंध्याचल रॉक से, टर्सरी रॉक से और क्वाटरनरी रॉक से, इस रॉक से बना है बिहार, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से ये है कि धारवाड़ चट्टान बिहार के कहाँ, किस मतलब धारवाड़ चट्टान से बिहार का कौन वाला हिस्सा बना हुआ है, धारवाड़, वहाँ पे आपको धारवाड़ चट्टान से बना हुआ है। तो याद रखिएगा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, जो मुंगेर अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, मुंगेर, जमुई, नवादा, यहाँ पे आपको धारवाड़ चट्टान देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि आपको धारवाड़ रॉक कहाँ मिलता है, तो मुंगेर, जमुई, नवादा में मिलता है। ऑप्शन देख करके आप मुंगेर, जमुई, नवादा। पूछेगा विंध्याचल चट्टान कहाँ देखने को मिलता है, विंध्या चट्टान जो है, विंध्याचल रॉक जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो कैमूर और रोहतास जो है विंध्याचल रेंज से बना है, कैमूर, रोहतास। टर्सरी रॉक, तो टर्सरी रॉक जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ये शिवालिक रेंज, जो अभी हम लोग ने देखा था कि हमारे पश्चिमी चंपारण में जो है शिवालिक श्रेणी लाई करती हैं, तो उसी शिवालिक रेंज में आपको टर्सरी रॉक के चट्टान देखने को मिलता है, टर्सरी रॉक के चट्टान। और क्वाटरनरी रॉक कहाँ देखने को मिलता है, तो बिहार के प्लेन में, बिहार के प्लेन में। इस तरह से आपको एक चीज़ और समझ में आ गया, सर हमने बिहार को 3 भाग में बांटा था। ऊपर वाले भाग को टर्सरी, हम लोग ने क्या बोला था, ऊपर वाले भाग को शिवालिक रेंज बोला था, शिवालिक श्रेणी बोला था, वहाँ पे टर्सरी, शिवालिक में टर्सरी, और जो बीच वाला प्लेन था वहाँ पे क्वाटरनरी, और जो उसके बाद जो बच गया पठारी इलाका, ठीक है, पठारी इलाका, वहाँ पे आपको धारवाड़ और विंध्या, रोहतास, कैमूर की तरफ विंध्याचल रॉक मिलते हैं, और धारवाड़ रॉक आपको मुंगेर, जमुई, नवादा की तरफ मिलते हैं। इसको रट लीजिए, ठीक है। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही बिहार का पूछेगा, बिहार का किस किस चट्टान से बना है, तो हम लोग बोलेंगे कि बिहार का जो प्लेन है सर, बिहार का जो प्लेन है वो क्वाटरनरी चट्टान से बना है। बिहार का जो शिवालिक रेंज है जो ऊपर में है पश्चिमी चंपारण में, वो टर्सरी रॉक से बना हुआ है। और धारवाड़ और विंध्याचल से बिहार का पठारी इलाका बना है। अगर रोहतास, कैमूर को देखते हैं तो विंध्या रॉक से बना है, जबकि जो है मुंगेर, जमुई, नवादा जो है धारवाड़ रॉक से बना हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि हमारे बिहार को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, शिवालिक श्रेणी, प्लेन ऑफ बिहार और पठारीय भाग, और तीनों को डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार को देखा कि बिहार किस-किस चट्टान से बना है। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू एवरीवन।